हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। देखिए, पिछले लेक्चर में हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण कितना लगता है, ये सब हम आपको डेरिवेट करा चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आज देखते हैं हम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, अदर हिंदी मीडियम वाले बच्चे जितने भी कोई से भी बोर्ड एग्जाम के हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻³ कूलाम मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां पर तो है ये अणु और फिर हो गया H तथा Cl आयनों के बीच का, तो आयन कैसे बनेंगे इसके लिए देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड जो अणु होता है HCl इसका फॉर्मूला होता है, और जब इसका वियोजन करते हैं तो ये वियोजित हो जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो H पॉजिटिव H धनायन और Cl नेगेटिव क्लोरीन ऋणायन में ये वियोजित हो जाता है। ठीक है, अब वियोजन से ये ऐसे एक डाइपोल का निर्माण करेगा, द्विध्रुव का निर्माण करेगा, जिसमें एक और धनायन होगा H पॉजिटिव और दूसरी ओर ऋणायन होगा Cl नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो अब ये इनके बीच का हमें विस्थापन ज्ञात करना है। तो विस्थापन में चूंकि H पर जितना धनायन है Cl पर उतना ही ऋणायन है, एक धनायन एक ऋणायन, इट मीन्स यह एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, और इस विद्युत द्विध्रुव में आपको याद होगा, मैंने इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि जितना धनावेश की अल्प दूरी लेते हैं L, उतनी ही Cl की अल्प दूरी L, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2L। मतलब जितनी पॉजिटिव चार्ज घेरेगा उतनी नेगेटिव चार्ज, तो L ये टोटल 2L। ठीक है, एक और पॉजिटिव चार्ज दूसरी ओर नेगेटिव चार्ज, बीच के डिस्टेंस 12। अब इनके बीच का हमें विस्थापन ज्ञात करना है, जबकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे डिनोट करते हैं हम P से। ठीक है, और P का मान है 3.4 × 10⁻³ कूलाम मीटर, ये P दिया है। ठीक है, और बीच का विस्थापन 2L हमें ज्ञात करना है, 2L बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज P इक्वल टू होता है Q × 2L से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q × 2L से। ठीक है, यहाँ से जो हमें निकालना है बीच का विस्थापन, उसको सेपरेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2L इक्वल टू, इसको अपोन में ले जाओ P/Q। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 2L इक्वल टू, है ना, बीच का विस्थापन मीन्स 2L आपको कैलकुलेट करना है, तो 2L इक्वल टू P, ये रहा बेटा 3.4 × 10⁻³ अपॉन Q मीन्स आवेश। देखिए, इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। कब आया है, जब H एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इस पर एक पॉजिटिव आ जाएगा। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर एक नेगेटिव आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर साझा हो रहा है, तो इसलिए चार्ज जो होगा Q वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर लेंगे। कितना, 1.6 × 10⁻19। अब ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ से पॉइंट हटाइए, 34 को 16 से डिवाइड करो, 16 2 जा 32, कितने बचे बेटा, 2 बचे, पॉइंट लगा के 0, 20 हो जाएंगे। 60 1 जा 60, कितने बचेंगे, 4, है ना, 40 हो जाएंगे। 62 जा 32, कितने बचेंगे, 8, 65 जा 80। तो ये आ गया बच्चों बीच का डिस्टेंस 2L इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर जाकर ये हो जाएगा प्लस के 19 और माइनस के 30, तो ये हो जाएगा आपका 2.125 × 10⁻11 मीटर। इतना बीच का गैप होगा इनके। ठीक है, तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, +1 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम, ये μc जो लिख रहा है इसको पढ़ते हैं माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर पर स्थित हैं, दोनों मिलकर एक द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
और द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों इसको, और अगर आप पर हो सकता है तो ट्राई कीजिए जरा पोज कर इसको, ठीक है। देखिए ये है +1 माइक्रोकुलाम और -1 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर पर हैं, ऐसे हैं। देखिए बच्चों, एक और है +1 माइक्रोकुलाम, दूसरी ओर है -1 माइक्रोकुलाम, दोनों एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर पर हैं, बीच की डिस्टेंस इनके 2 सेंटीमीटर। दोनों मिलाकर एक द्विध्रुव की रचना करते हैं। ये एक द्विध्रुव हो गया। यह द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत क्षेत्र इसको डिनोट करते हैं E से, और इसका मान दिया है 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P बराबर क्या? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का फॉर्मूला होता है P = Q × 2L। या द्विध्रुव आघूर्ण P = हो जाएगा, Q की वैल्यू रखिए, देखिए 1 माइक्रोकुलाम है ना। 1 माइक्रोकुलाम का मतलब हो गया 1 × 10⁻⁶ है ना कुलाम। 1 माइक्रोकुलाम 1 × 10⁻⁶ कुलाम। और 2L है 2 सेंटीमीटर। 2L मतलब बीच का गैप 2 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर। ये रख दो बच्चों 2 × 10⁻²। तो यह आ जाएगा P = 2 × 1 = 2 × -6 - 2 -8 कूलाम मीटर। ये बेटा P की वैल्यू आ गई। कैसे? फिर देखिए P बराबर होता है Q × 2L। Q दिया है 1 माइक्रोकुलाम 1 × 10⁻⁶ कूलम, और 2L बीच का गैप 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का आप मीटर बनाएंगे, 2 × 10⁻² मीटर, तो 2 × 10⁻², और इसकी मल्टीप्लाई करी, ये P आ गया, ठीक है। अब पहला पार्ट तो हमारा ये था, ये हमारा आंसर, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। और दूसरे पार्ट में कह रहा है द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो देखिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो बल आघूर्ण होता है टो = इसका फॉर्मूला होता है PE sin θ। ये द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक है। लेकिन हमसे पूछा है अधिकतम बल आघूर्ण, तो अधिकतम के लिए थीटा की जगह 90 रख देते हैं, तो ये हो जाता है टो मैक्स = PE। ये होता है अधिकतम बल आघूर्ण। तो ये आ जाएगा टो मैक्सिमम = P की वैल्यू रखिए बच्चों 2 × 10⁻⁸ इंटू E की वैल्यू रखिए बच्चों, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एरी 1 × 10⁵ तो यह आ जाएगा बेटा टो मैक्स = 2 × 1 = 2 -8 + 5 - 3 न्यूटन मीटर। ये अधिकतम बल आघूर्ण का व्यंजक आ गया, ठीक है। ये सेकंड पार्ट भी सोल्व हुआ। तो दोनों पार्ट आपके हल हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ट्राई करना, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगला को देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है +-10 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की दूरी पर हैं। देखिए दो आवेश हैं, Q1 +10 माइक्रोकुलम +10 माइक्रोकुलम, Q2 -10 माइक्रोकुलम के दो आवेश एक दूसरे से 5 मिलीमीटर पर हैं। ये दोनों आवेश एक दूसरे से 5 मिलीमीटर पर हैं। +10 माइक्रोकुलम और -10 माइक्रोकुलम एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की दूरी पर हैं। इस द्विध्रुव के केंद्र से 15 सेमी पर अक्ष पर, इसके केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर अक्ष पर, यहाँ पर पॉइंट P मान लेंगे। यहाँ पर कितनी दूरी पर? अक्ष पर कितनी दूरी पर? 15 सेंटीमीटर पर। ये 15 सेंटीमीटर, इसके केंद्र से 15 सेंटीमीटर पर अक्ष पर, और अक्ष के अभिलंबवत 15 सेमी पर वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए अक्ष के अभिलंबवत, तो अक्ष ये है, जैसे ये द्विध्रुव है, अब इसके अभिलंबवत यहाँ पर ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर पर, है ना, ऐसे अभिलंबवत इस टाइप से। अभिलंबवत मतलब द्विध्रुव के अक्ष पर लंब, है ना, तो वो बन जाएगा द्विध्रुव का निरक्ष, ठीक है। तो एक तो अक्ष के पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर, और इस अक्ष के अभिलंबवत, अभिलंबवत मतलब इससे 90 डिग्री पर, अर्थात निरक्ष पर सेम 15 सेंटीमीटर दूरी पर ही वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, पहला पार्ट, सबसे पहले हमें ये जो द्विध्रुव है इसका आघूर्ण निकालेंगे। द्विध्रुव का आघूर्ण, द्विध्रुव का आघूर्ण इसको लिखते हैं बच्चों P से, और P = होता है Q × 2L। तो ये आ जाएगा P = Q की वैल्यू रख देंगे 10 माइक्रोकुलम 10 × 10⁻⁶ कुलम, और 2L बीच का गैप 5 मिलीमीटर, तो 5 × 10⁻³ मीटर। तो यह आ जाएगा P = 5 ×
पावर हो जाएंगी 6 और 3 9, 9 माइनस की और प्लस का 1, तो ये बचेंगी माइनस के 8 कूलम मीटर। ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 और 1, तो माइनस 8 कूलम मीटर, ये पी आ गया। ठीक है, ये आ गया द्विध्रुव का आघूर्ण। अब हमें निकालना है इस द्विध्रुव के केंद्र से 15 सेमी पर अक्ष पर, तो इसलिए 15 सेंटीमीटर पर, कहां पर, अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र, अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की क्यूब। ये अक्ष पर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की क्यूब, ये अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र होता है। या इसको लिख सकते हैं हम E इज इक्वल टू, इसका मान रख दो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2, और p बेटा आपका आया है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन आर रखते हैं बच्चों जितनी डिस्टेंस पर पूछा है। कितनी डिस्टेंस पर पूछा है, 15 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो आर के रिप्लेस 15 रख देंगे, 15 सेंटीमीटर है ये, तो इसका आपको बनाना पड़ेगा मीटर, और सेमी का मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 10 की पावर 2 का होल क्यूब है बेटा, देखिए क्यूब है ना, आर क्यूब। तो ये आ जाएगा बच्चों E इज इक्वल टू, ये 5 दूनी 10 हो जाएंगे 10, और ये 10 हो जाएंगे, तो मतलब 10 की पावर 1 और 10 की पावर 9, 10 की पावर 10 हो गए। 10 की पावर 10 में से 10 की पावर 8 घटेंगे तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 100, 100 की 9 में गुणा करी 900 अपॉन इसका 15 का क्यूब कर दो, तो 15 गुना 15 गुना 15 3 बार लिखा, और गुना 10 की पावर 2 का क्यूब 3 2 जा 6, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा नीचे, और ये ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर प्लस 6। बताओ यहां तक समझ में आ गया बेटा। देखिए एक बार फिर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, 2 एज इट इज लिख दिया। P माने द्विध्रुव आघूर्ण जो कि हम निकाल चुके हैं, Q इंटू 12 से, Q 10 इंटू 10 की पावर 6 है ना, माइक्रो कुलम में -6 कुलम होते हैं, तो 10 इंटू 10 की पावर 6, और 12 बीच का गैप 5 मिलीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस के 8 10 की पावर -8 कुलम मीटर। ये बेटा P की वैल्यू आ गई, ये उठाई हमने यहाँ से, आ जा भाई इसको यहाँ ले आए, यहाँ पर रख दिया। ठीक है, फिर कैलकुलेट करा, अब जो कटता है काट दो बेटा, 15 छिक्का 90 6 और ये 0 60 हो गए, 15 चौका 60, तो ये बच्चे बच्चों आपके E इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 6 को लिख सकते हैं। ये जो 10 की पावर 6 है इसमें से 10 इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 15। अब भाग दे लो बेटा इसको, तो ये बन गया जाएगा आपका E इज इक्वल टू 15 दूने 30, 15 दूने 30 है ना, कितने बच्चे 10, 10 पॉइंट लगा लो, 0 उतारेंगे तो 100 हो जाएंगे, 15 छिक्का 90, फिर 10 15 छिक्का 90, तो 2.66 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये बेटा द्विध्रुव की, इस द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में 15 सेमी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2.66 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम होगी। ठीक है, तो मैं अपेक्षा करता हूं ये आपके पार्ट अच्छा समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट है, इस अक्ष के अभिलंबवत 15 सेमी पर वैद्युत क्षेत्र। तो जब अक्ष के अभिलंबवत की बात हो रही है, अर्थात निरक्ष की बात हो रही है, तो अक्ष के अभिलंबवत मतलब निरक्ष पर, तो निरक्ष पर निकालने के लिए देखिए, निरक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है इस अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र से आधा होता है। ठीक है, निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र से आधा होता है। अक्ष पर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन r की क्यूब, और निरक्ष पे हमने पिछले लेक्चर में डेरिवेट कराया था, आपको सिद्ध कराया था कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r की क्यूब, याद आया है ना, इसका आधा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी आंसर आधा आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट जब आप करेंगे तो सेकंड पार्ट ऐसे ही होगा। अब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। PS से P तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि P आपका निकल चुका है, बस आपको यहाँ पर 2 हटा देना है। 15 सेमी अक्ष की जगह लिख देंगे निरक्ष, निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, 2 हटा देंगे, जब 2 हटेगा तो सिंप्लीफाई है, यहाँ हो जाएगा 450 और इसको भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.66 को 2 से डिवाइड करा तो E इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10 की पावर, मेरे ध्यान नहीं रही अब कितनी आई थी, शायद 6 थी या 5 थी। ठीक है, जो भी आए पार वो लिख देना है, तो न्यूटन पर कूलम। ये बेटा E की वैल्यू हो जाएगी, मतलब उससे आधा कर देना है जस्ट। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटे,
अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, तो देखिए ये वैद्युत क्षेत्र का मान दिया। वैद्युत क्षेत्र को बेटा डिनोट करते हैं, वैद्युत क्षेत्र इज डिनोटेड बाई E इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर, तो कोण एंगल दिया है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के कोण पर रखा है तथा उस पर 6 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण, बलाघूर्ण को बच्चों टो से लिखते हैं, बलाघूर्ण डिनोटेड बाई टॉर्क, टो से रिप्रेजेंट होता है 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र दिया है E, इसमें 30 डिग्री के कोण पर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के कोण पर रखा है तथा उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण, बलाघूर्ण डिनोटेड बाई टो लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए बेटा टो का फॉर्मूला लगाइए। द्विध्रुव पर बलाघूर्ण टो इज इक्वल टू होता है PE sin थीटा। द्विध्रुव पर बलाघूर्ण टो इज इक्वल टू PE sin थीटा। अब यहां से बच्चों P को अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू, ये डिवाइड में ले जाओ तो P इज इक्वल टू टो अपॉन E sin थीटा, यही आ जाएगा बेटा P इज इक्वल टू, वैल्यू रखिए अब, टो माने बलाघूर्ण 6 × 10⁻24 अपॉन, है ना, टो की वैल्यू रख दी, अपॉन E वैद्युत क्षेत्र 10⁻⁵ है ना, 10⁵ और साइन थीटा साइन 30 डिग्री, तो यह आ जाएगा बेटा P इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 अपॉन 10⁵ इंटू साइन 30 होता है 1/2, 2 पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 2 = 12, P इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 2 = 12 इंटू, ये बेटा 10⁵ है, जब आप इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएंगे -5 -24 पहले से ही है तो -29 कूलम मीटर, या इसको आप लिख सकते हैं, या P इज इक्वल टू 1.2 × 10⁻⁻28 कूलम मीटर। ये द्विध्रुव पर बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र आ गया। एक बार फिर देखिए, द्विध्रुव इतने वैद्युत क्षेत्र में इतने कोण पर रखा है, इस पर बल आघूर्ण टो इज इक्वल टू इतना है, द्विध्रुव आघूर्ण P की गणना करनी है तो टो इक्वल टू PE sin थीटा, या P इज इक्वल टू, ये डिवाइड में ले जाओ, टो अपॉन E sin थीटा, या P इज इक्वल टू टो की वैल्यू 6 × 10⁻24, E की वैल्यू 10⁵, ठीक है, ये रहा, और साइन थीटा साइन 30 1/2, 2 पर ले गए, 2 6 = 12, और ये बेटा 10⁵ ऊपर गई तो -24 और 5 ये आई -29 हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू 12 × 10⁻29, या इसे आप लिख सकते हैं, अगर इसमें पॉइंट इधर ले लेंगे तो एक 10 प्लस के बढ़ जाएंगे, प्लस के बढ़ेंगे तो 10⁻⁻28 रह जाएंगे एक कूलम मीटर। तो अब मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, गॉस की प्रमेय क्या होती है, ठीक है, तो ये हम अगले लेक्चर में कराएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।